कंटिन्यू करो मेरी तरह। अगर मेरे से 2 साल छोटे हो, 2 साल बड़े हो, तो आपको फास्टिंग कभी भी नहीं करनी है, खासकर इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये एक ऐसी फास्टिंग है जो सिर्फ जिन्हें ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुकी है, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग। ठीक है, हमें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है उसके अंदर होता है कि आप जो 8 घंटे है उसके अंदर तो खाना खा लो जितना खाना है, और जो बाकी 16 घंटे हैं उसके अंदर कुछ भी ना हो। इससे हमारे हॉर्मोन्स पूरे इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारे बैलेंस नहीं रहते हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स मतलब जो भी हमारा जो एक कोर्टिजोल बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है। ये नहीं है कि 8 घंटे में कितना ही खा लो तो वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, फिर बाद में बॉडी को भूख लगेगी बहुत ज़्यादा, आप क्रेव करोगे, आपका माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाएगी। अगर आपको फास्ट करना ही है, अगर आपको इतनी जल्दी है, तो हॉर्मोन्स ठीक रखने के लिए आप वीक में या 2 वीक में 1 डे का फास्ट रखो, 24 आवर्स से ऊपर रहना चाहिए फास्ट। ठीक है, अगर आप सैटरडे सुबह 10 बजे शुरू करते हो, संडे सुबह 10 बजे तक चलना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपका HGH इंक्रीज होगा। जो लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से HGH रिलीज हो गया, तो वो ऐसा HGH होता है जो आपकी बॉडी को डेवलप नहीं कर रहा है। वो जब HGH रिलीज होगा, मान लो ये HGH है मेरा हाथ, अगर आपका HGH रिलीज हुआ तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है उसको बॉडी को ग्रो करने के लिए। अगर आप 24 आवर्स से ऊपर का फास्ट करोगे तो HGH इतना ही रहेगा, इतना HGH रहेगा, और उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स खाओगे, अगर HGH उस टाइम कम भी हो गया तो भी आपकी बॉडी ग्रो ही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो कम होता रहता है धीरे धीरे HGH, अगर हम उसका यूज़ नहीं करते। तो अगर बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, मैक्रोब्स ही नहीं होंगे, फैट ही नहीं होगा, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कैल्शियम जो भी हमारे होते हैं, प्रोटीन नहीं होगा इनफ, तो वो ग्रो कैसे करेगा? ठीक है, वो सर्वाइवर मोड में लगा देगा, लेकिन आपका फोकस भी छीन लेगा, बॉडी में कोर्टिजोल लाएगा। अगर आप 2 वीक में एक बार फास्ट करोगे तो हॉर्मोन्स भी इम्बेलेंस नहीं होंगे, आपकी बॉडी भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये फास्टिंग का टॉपिक तो काट दो। ठीक है, अगर हम मील की टाइमिंग, ठीक है, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, डिनर ना करो तो अच्छा है, क्योंकि वो स्लीप डिस्टर्ब कर देता है पूरी। क्योंकि ये मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा है, साइंटिफिक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर पता चला कि अगर हम रात को खाना खाएं, हैवी मील खाएं, बहुत हैवी, तब 4-5 रोटी खा ली, बहुत सारे चावल खा लिए, पेट पूरा भर गया, फिर आप सो रहे हो, तो वो बहुत स्लीप डिस्टर्ब कर देगा पूरी की पूरी। आपकी बॉडी को जहाँ ग्रो करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, वहाँ वो डाइजेशन कर रही है। समझ में आ रहा है? जहाँ आपकी बॉडी को ग्रो करना चाहिए वहाँ वो डाइजेस्ट करेगी, तो पूरे डिसरप्ट हो जाएगी स्लीप, और आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी कुछ काम कर रही है। ठीक है, स्लीप डिस्ट्रप्शन हो जाएगी अगर रात को हैवी मील खाते हो तो। अगर आपको खाना ही है रात को खाना, तो सोने से 2 से 3 घंटे पहले मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम खाओ। क्योंकि अगर आपको खाते हो हैवी मील करो, अगर आप लाइट कुछ खाते हो तो वो 1 घंटे पहले तक खा सकते हो। अगर आपको स्लीप अच्छी चाहिए, डीप स्लीप चाहिए, NREM स्लीप चाहिए, नॉन REM स्लीप, तो आपको 1 घंटे, उसका एक चीज़ होती है कि एक रूल होता है 7-3-1। 10 आवर पहले तो आप 7 या 10 आवर पहले आपको कैफ़ीन लेनी है, जितनी मतलब जितनी, अगर आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो कैफ़ीन प्रोडक्ट्स आपको 7 to 10 आवर पहले ही लेने चाहिए। ठीक है, और आपको एक जो 3 है उसका मतलब ये है कि हैवी मील 3 घंटे पहले जो खाना है खा लो। और जो एक चीज़ है वो है ब्लू लाइट, जो भी हमारे मोबाइल से निकलती है, जो भी हमारे टीवी से निकलती है, वो सब लाइट हमें 1 घंटे पहले ही देख लेनी है। 1 घंटे के बाद कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो हमारी आई को या ईयर को इफ़ेक्ट करे। ठीक है, अगर शांति रहेगी सोते वक्त, माइंड में कुछ चलेगा नहीं, ठीक है, तो वो हमें स्लीप आने लग जाएगी, मतलब